हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम करिश्मा है और मैं जापान में रहती हूँ। बार बार मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं तो उन्हें नहीं पता। और मैं वैसे हरियाणा पलवल से हूँ और आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है। आओ। तो जो दोस्तों, जो आप लोग पहले से हो तो उनका कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि आपने मेरी व्लॉग में मेरी 2 नंदे देखी होंगी, तो उनके आज ये प्रॉपर जो व्लॉग है ये उन्हीं के ऊपर बनाया जा रहा है। और सब सारे जो क्वेश्चंस हैं जो लोगों के हैं, जितना मेरे दिमाग में है, जो मुझसे पूछे गए हैं कि क्या है, कैसे, कौन है, मतलब क्या करने हैं, कैसे, जो भी क्वेश्चंस है वो भी आज तुम्हारे सामने पूछे, क्योंकि वो आज मेरे घर आई हुई है यहाँ पे। तो तुम्हारे सामने ही पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस। उनको खुद को भी नहीं पता कि क्या क्वेश्चन है, उनके लिए भी सरप्राइज वाला वो हो गया। वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं, वो ऐसी बैठी थी, मैंने बस उनको बोला कि आज चलो ये करते हैं। तो चलो मैं उन्हें बुलाती हूँ अपने व्लॉग में, फिर आप भी मिलना। आ जाओ भाई। ये हेलो गाइस, तो गाइस, आप वेलकम कीजिए मेरे व्लॉग में। मेरी 2 नंदे हैं और सॉरी, इन मतलब जो मेन क्वेश्चन थे, भाई आप लोग कहाँ से हो बताओ, मैं इन्हीं के मुंह से ये सब बताऊंगी, मतलब हम पूछूंगी। पलवल हरियाणा से हैं और जहाँ से हमारा मैं हूँ। असली गांव सलोटी है। एग्जैक्टली, जो मेरी ससुराल है। तो अब आप बताइए कि मतलब हमारा क्या रिश्ता है, मतलब नंद भाभी का। ननद भाभी का। और क्योंकि आप बताइए कि हम कजन्स हैं, मतलब तुम मेरी कजन ननद हो या फिर तुम मेरी रियल वाली हो? कजन नंद। हाँ। तो और मैं इन्हें नहीं, मैंने कभी, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल हो गए, बट मैं ना ही मैं इन्हें जानती थी ना ही मुझे जानते थे। और हम इत्तेफाक से एक ही शहर में रहते थे, पलवल में। ये भी पलवल के, मैं भी, मतलब हम मतलब मेरी तो शादी हुई है सेलोटी में, इनका गांव था, बट ये रहते ये भी पलवल में और मैं भी पलवल में। हम लोगों ने कभी एक दूसरे को, पता नहीं, मैंने देखा नहीं देखा, इन्होंने भाई कभी जो है वो सलोटी से और भाभी पलवल से, और फिर भी हम लोगों ने नहीं देखा नहीं देखा किसी को भी। एग्जैक्टली। और बहुत दूर दूर नहीं है ये सब चीजें, बहुत पास में। एग्जैक्टली, फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा। हो जाता है। 4 साल से तो यही हो ना जापान में। हाँ, 4 साल हो गए मुझे। तो बट इट्स ओके कि ठीक है, इत्तेफाक से हम अब मिले हैं। क्योंकि इन लोगों ने, अब बताओ तुम लोगों ने क्या, तुम्हारी स्टडी है कैसे, क्या तुम्हारा क्या प्रोसीजर है? लाइक उस टाइम पे जब हम नहीं मिले हैं तो हम तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली से हमने ग्रेजुएशन की है, फिर उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है अपनी ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद हमने फरीदाबाद से एमबीए करी है। फिर एमबीए करने के बाद हमने एमबीए के साथ साथ, मतलब हम जैपनीज कर रहे थे। फिर जैपनीज करते करते हमने सोचा, उस टाइम पे नहीं सोचा था, इतना क्लियर नहीं था, क्योंकि N5 N4 में कि जापान जाएंगे, बट हाँ ये था कि कभी ना कभी तो जाएंगे। फिर हमें भैया ने गाइड भी किया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जापान आओ, जापान बहुत सेफ है और जो भी होगा आगे पता चलेगा। और सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम जापान में ओसाका जाएं या टोक्यो जाएं। टोक्यो। तो फिर भैया ने क्लियर किया कि तुम ओसाका आओ, मैं भी भाई हूँ। टोक्यो में ऐसा होगा कि और फिर जो लोग जब हैं वो ये थोड़ा कि भैया भाभी कम्युनिकेट करेंगे। और ओसाका में ये है कि मैं हूँ और वहाँ पे मतलब चीजें, जो लोग हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट भी करते हैं, फ्रेंडली है। मतलब ओसाका एज कंपेयर टू टोक्यो थोड़ा फ्रेंडली है, थोड़ा नेचर यहाँ के लोगों का थोड़ा मतलब अकॉर्डिंग टू फॉरेनर्स थोड़े से ये लोग थोड़े ओपन माइंडेड है, थोड़े वेलकमिंग भी है। बट अगर आप अदर सिटीज में, या फिर मैं बात करूँ, जितना मुझे 4 साल में एक्सपीरियंस हुआ है कि अदर तो इतने वेलकमिंग नहीं होते। ये आप अगर आप इनसे कुछ पूछ रहे हो तो आपको बिल्कुल जवाब देंगे, आपको वहां तक छोड़ के आएंगे, नो मैटर चाहे आप इन्हें पसंद हो नहीं, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा समझते हैं, ड्यूटी। इनसे हेल्प ली है एग्जैक्टली, अगर आपने इनसे कुछ मतलब फेवर लिया, बट उसके अलावा ये आपको भाव नहीं देंगे बिल्कुल भी। बट ओसाका में थोड़ा सा जो एकदम ओसाका के उनके लिए, तो ये लोग भी थोड़े से ऐसे लगेंगे, बट ये लोग अगर हाँ हेल्पफुल होते हैं ना, तो वो कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार इनको नहीं समझ आ रहा कहाँ जाना है, कैसे, ही थोड़े कंफ्यूज हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं। और रैंडम भी काफी बार बात करते हैं, तुम कहाँ से हो। मुझे ओसाका अच्छा लगा क्योंकि बहुत मतलब लोग यहाँ पे फ्रेंडली भी है, हेल्पफुल भी है। मोस्टली जब भी है, मतलब हमें जरूरत पड़ी तो लोगों ने हेल्प करी है। तो अरे आप थोड़े और इधर आ जाइए, आज आप लोगों का ही दिन है, मेरा नहीं है। मेरे सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो कि शर्मा रही है। हाँ, अब बोलिए। एक्चुअली इसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए थोड़ा डाउन फील कर रही है, बट हम अभी घर पे ही थे तो ने सोचा क्यों ना हम इस व्लॉग का, मतलब जो ये वीडियो, ये आप बताओ, आपकी ऑडियंस ने, आपकी गाइस ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हमारे? हाँ, एक ही क्वेश्चन है, ये बताओ कि हम जापान कैसे आ सकते हैं, मतलब क्या करना पड़ता है कि हम जापान आए। अगर वो तुम कैसे आए हो? हाँ, हम तो वीजा लगवा के आए हैं अपने, मतलब जहाँ से हमने कोचिंग करी
और जहाँ से कोचिंग करी मतलब उसके क्या बाद प्रोसेस होता है जापान आने का? अगर एक नॉर्मल बंदा, जैसे मैं इंडिया में हूँ सपोज करो, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे जापान आ सकती हूँ? ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। मेरे को लगता है जापान आने के लिए पहले तो तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मस्ट चाहिए ही चाहिए। बेसिक बिगनर लेवल का हो, N5 हो, N4 हो, N3 हो। N3 हो तो ये ज्यादा क्या बेस्ट है। होते हैं? मतलब ये बताओ कि N5 N4 N3 ये क्या चीज होती है, ये भी बताओ, क्योंकि नहीं पता लोगों को। क्वेश्चन ये स्टार्टिंग में लैंग्वेज लेवल तुम्हारा कितना है, N1 N5 N1 एडवांस लेवल है और N5 है बिगनर लेवल। तो अगर बिगनर भी है ना तो वो अलाउ कर देते हैं, बट अब तो जापान ने इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है ना कि आना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए तो भी। अब और जो वो है स्टार्टिंग में लाइक तुम्हारा N5 है, N4 है, N3 है, जो भी है, उसके बाद तुम्हें कौन स्कूल डिसाइड करना है कि तुम्हें किस सिटी में कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है। वहाँ का तुम्हें एडमिशन फॉर्म मिलेगा, वो फिल करना है। फिर उस फॉर्म के बाद, वो फॉर्म पहले नहीं मिलेगा, पहले तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अगर तुम उस इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हो, तुम्हें फॉर्म मिलता है, तुम एडमिशन करते हो, फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स लगती हैं वो सब लगेंगी। तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है, और स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, वो वेल मतलब और वो स्पॉन्सर मतलब कौन स्पॉन्सर होना चाहिए वैसे? मेनली अगर यहाँ पे ना मोस्टली मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मेल हो, फादर हो, कोई भी तो चल जाएगा। सेल्फ वीज़ा भी लगवा के आ सकते हैं, बट हमें इतना आइडिया नहीं था, तो हमने तो अपने सर से लगवाया कि हमारा वीज़ा लगवाओ, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हम करेंगे। उसमें भी ना 6 महीने लग जाते डॉक्यूमेंट्स करते करते, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स उसमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जापानीज लोग छोटी से छोटी गलती को देखते हैं। अगर तुम्हारी लाइक किसी भी नाम के स्पेलिंग में भी मिस्टेक होगी ना, वो भी उसको रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट होने के बाद फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने मतलब जापान ही क्यों चुना, जापानीज लैंग्वेज ही क्यों चुनी? मतलब ऐसा तो क्या में लगा? ना मेरे को ना ऐसे था कि मैं जापानीज करूँ, स्पेनिश करूँ या फिर जर्मन करूँ, बट ये था कि मैंने मोस्टली मेरे घर परिवार में ना लोगों ने जापानीज बहुत की हुई है। फिर मेरे को ये था कि अगर मैं कोई ऐसी नई चीज़ भी ले रही हूँ तो मेरे को रिस्क नहीं लेना था। तो मैं कह रही थी कि जो भी है, मैं जापानीज से अगर मेरे को जापानीज अगर करनी है तो मेरे को गाइड करने वाले बहुत हैं, मेरी मासी हैं, भाई हैं मोस्टली, और मतलब दिल्ली साइड तो हर लैंग्वेज में मिल जाएगा इंस्टीट्यूट, लेकिन फरीदाबाद और हमारे पलवल वाली साइड तो जापानीज के मोस्टली टीचर हैं। और अभी coaching 3-4 center भी जो है। सॉरी तो टू इंटरप्ट यू, बट जो 3-4 साल है इसमें बहुत सारी जापानीज को लेके, स्पेशली जो हमारी गुजर कम्युनिटी है, इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गया। लोग इतने ज्यादा मतलब एक दूसरे से, आपको पता है कि जो गुजर से वो इस बात को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि अगर हमारे साइड में कोई बंदा एक जगह पे जा रहा है और अगर उसकी चेन बन गई है तो वो नो मैटर व्हाट वो वही फॉलो करते हैं। अगर कोई कनाडा जा रहा था और अगर उनको वो जगह मिल जाती है कनाडा जाने की, तो वो उसको नो मैटर व्हाट, उनको कितनी चीज़ें उनके हडल्स आते, बट कितनी स्ट्रगल आते, बट वो वही चीज़ फॉलो करते। तो सेम यही है कि वही है ना कि मोस्टली सरदार और पंजाबी लोग कनाडा हाँ, तो अब मतलब ये एक लोगों का माइंड सेट हो गया। तो अब जापानीज उतनी इजी भी नहीं है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो 12th करके आते हैं, फिर वो लोग 1-2 साल या फिर जिसका जैसा भी 12th करके भी आना है तो मैक्स स्कॉलरशिप वगैरह वो थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन कर सकते लोग हैं, क्योंकि करते फिर हैं। जापानीज जो मतलब जापान ही तुम्हें स्कॉलरशिप के वो मतलब तुम्हारा एडमिशन वगैरह सब पैसे वगैरह वही जो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये होगा कि आप लोगों के हिसाब से, जैसे आप लोग MBA करके आए लेकिन हो, ना हमने MBA कर ली थी, हम 12th करके नहीं आ रहे थे, हमारा प्लान कोई 12th करके आना नहीं था, और फिर हमारा नेक्स्ट का स्कॉलरशिप का जो स्कोप था वो नहीं कर पाए, मतलब क्योंकि वो 12th के बाद हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड है कि अब जैसे अगर किसी को मतलब आप लोगों का तो देखो क्लियर नहीं है कि आप लोग को यहीं पे लॉन्ग टर्म रुकना है नहीं रुकना, बट अगर किसी को आना है तो वो क्या 12th करके आना यहाँ ठीक रहेगा, या फिर वो ग्रेजुएशन वगैरह करने से यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? ये भी क्वेश्चन है। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग, देखो सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, सबकी अलग अलग ओपिनियंस होती है। सो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ इन लोगों की, इनका माइंडसेट कैसा है, ये लोग क्या सोचते हैं टूवर्ड्स जापान में जो रह रहे हैं या फिर आने वाले हैं लोग, प्लान कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो उनके लिए क्वेश्चन आपका, आप बताइए इसका आंसर कि मतलब क्या आगे यहाँ ग्रेजुएशन आने करने से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर 12th करने आने के बाद में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? अपॉर्चुनिटी तो अच्छी वैसे भी है, डिपेंड करता है कि जो पर्सन है उसको मतलब नॉलेज कितनी है, लाइक वो कितना सेल्फ इंडिपेंडेंट है। जैसे कि 12th करके भी अगर हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, उसके लिए बहुत प्रिपेयर होना होता है कि भाई हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पे हम सेल्फ सर्वाइव कैसे कर पाएंगे।
ठीक है। एंड जैसे ही तुमने 12th की है तो तुम एक 18 वाला माइंड सेट ही होता है कि बस थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलती हैं कि हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं, नया कॉलेज होगा। नॉर्मली अगर ये होता है स्कूल में हम सभी को रूल्स रेगुलेशंस दिखते हैं, बट कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज लाइफ ये है कि तुम्हें पढ़ना है, मतलब टीचर लेक्चर देगा ही देगा, तुम्हें पढ़ना है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, और नहीं पढ़ना तो वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो यही है कि जब तुम दूसरी कंट्री जा रहे हो तो तुम्हें अपने ऊपर इतना वो होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। और वैसे मुझे यही लगता है कि 12th के बाद अगर हम दूसरी कंट्री किसी में से भी कोई भी डिग्री करते हैं तो एक तो उसकी वैल्यू हो जाती है, सेकंड चीज़ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप बताइए। मेरे को लगता है जापानीज लोग ना मतलब डिग्री को बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग डिग्री ज़्यादा मतलब उनकी जो पढ़ाई हो जाती है ना, एक स्टडी, वो बहुत हार्ड हो जाता है, वो अपनी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो डिग्री वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते। बट यहाँ पे अगर तुम डिग्री करके आए, मतलब हम MBA करके आए ना, तो उनको ऐसे लगता है सुगुई मतलब बहुत ही अच्छी ये बात है। डिफरेंस होता है। जो इसने बोला वो अपनी जगह ठीक था, बट जो ये बोल रही है कि अगर तुम करके आओगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है कि ये ऑलरेडी इतना करके आ चुके हैं, तो इसका मतलब इनका फ्यूचर जल्दी यहाँ पे सेटल हो जाएगा। है कि तुम अपने वहाँ से इंडिया से जल्दी कर लोगे, क्योंकि देखो एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू जापान। एंड जापान में क्या है कि बहुत टाइम लगता है, चाहे तुम कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, बहुत टाइम लेते हैं ये। तो फिर अपना टाइम बचाने का, अपना प्रीशियस टाइम बचाने के लिए अपनी इंडिया से एजुकेशन करो। और मैं तो चाहती हूँ कि N5 N4 ना करके N3 लेवल तक इतनी अच्छी जापानीज करके आओ कि यहाँ पे आते हैं तुम्हें जॉब लग जाए एज अ पार्ट टाइम भी। और मेरा मतलब, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगी नहीं, बट जो मतलब मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम वहाँ से करके आओगे तो तुम्हारे पास पहला प्लस पॉइंट तो ये रहेगा कि इन लोगों की जो माइंडसेट है कि ये लोग सोचते हैं कि हमारे इंडियंस का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, हम लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, जो कि ये लोग भी अच्छे होते हैं। तो ये लोग हम लोगों को थोड़ा मतलब दूसरे लेवल से लेके चलते हैं। ओके, आप इंडोजिन हो, मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि इंडियन ये को ना गधों वाली चाल चलते हैं कि इनको जो बता दिया ना, ये वो सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे एज अ स्टेप टू स्टेप, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप। अगर डेली देखो, मैं आपको बताती हूँ, हम क्या है, एक स्टेप को करके दूसरे स्टेप पे, तीसरे मतलब चौथे मतलब हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे कि कभी वो सही चीज भी होती है और कभी गलत। अभी जैसे 2 बंदे हैं, हम दिमाग लगाते तो ये हैं, डेली दोनों ना, अगर एक रास्ता ऐसे शॉर्टकट है और एक ऐसे लॉन्ग कट है, तो ये दोनों बंदे ऐसे लॉन्ग कट ही जाएंगे। ये है जापानीज। और बट अगर एक इंडियन है और एक जापानीज है तो वो जापानीज तो लॉन्ग कट जाएगा, बट जो इंडियन है वो भाई मारेगा। इंडियन है ना जापानीज है, ये सारे अंडा के कलर्स हैं। इतने देखा, हाथ से छीन के फेंक दिए, इतनी ही इज्जत है इनके सामने मेरी। छूना नहीं है तो अब इनको कोई छू नहीं, इनका ये देखो, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये लोग जो आए हैं, ये हैं गांव से, ये आपको पता चल गया क्यों आए हैं, कैसे हैं। अब तुम्हारा वीजा कितने दिन का है यहाँ पे? हमारा वीजा कोर्स दोनों लाइक जो इनका कोर्स है, मतलब हाँ, मतलब कोर्स आपका कितना 15 महीने का वीजा लगता है। और फिर जब तुम यहाँ रहते हो और तुम्हारा हमारा जो कोर्स है वो 2 साल का, तो हमें 15 महीने बाद हमारा वीजा एक्सटेंड इनको रिन्यू कराना होगा, मतलब वही थोड़ा एक्सटेंड करा है। एग्जैक्टली, तो वो सब चीजें यहाँ पे उसके लिए भी तुम्हें अपने स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी होती है, अटेंडेंस पूरी रखनी होती है, जिससे कि वो आपको एक्सटेंड में जो फर्दर स्टडी है उसके लिए आपको परमिशन दे। तुम ऐसा कुछ काम ना करो जिससे तुम्हारा इंडिया का भी नाम खराब हो। अब बहुत निकलो यहाँ से, कि तुम्हें 15 महीने के बाद वीजा एक्सटेंड भी ना हो पाए और तुम उससे पहले यहाँ से चले। और उससे पहले भी 15 महीने से पहले भी तुमने कोई मिस्टेक कर दी तो उससे पहले कोई ट्रैफिक रूल तुम्हें अनफॉलो नहीं करना। अब आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि मतलब ये सब तो बहुत बेसिक हो गई, तो हर कंट्री में हो गया। अब जैसे ये 2 लड़कियां हैं, इनका क्या, इनके फैमिली वालों ने, क्योंकि आपको पता है गुजर कम्युनिटी में बहुत जल्दी चीजें नहीं होती, स्पेशली हमारे साइड के एरिया में, कि लड़कियों को बाहर इतना, स्पेशली लड़कियों को, राइट, और वो भी अनमैरिड को, कि बाहर ऐसे मतलब दूसरी कंट्री में भेजना, एग्जैक्टली, हाँ, तो और बातें बन भी रही है, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट, ओके। बट क्योंकि हमारे पास, हम यहाँ आए हैं राइट पाथ, एंड वी नो व्हाट वी हैव टू डू। और जब पता है हम लोग वहाँ पे, जैसे पहले हमने सहयोगी से पढ़ाई की तो सब हमसे पूछते कौन हो तुम, हमने कहा गुजर ऐसे सैलोटी से, तो सब कहते गुजर की लड़कियाँ मतलब पढ़ने दे रही हैं वो लोगों को। ये होता है कि मतलब पूरे उसमें एक तो लड़कियां बहुत कम इस फील्ड में मैंने जितना देखा है, और ऊपर से गुजर हम 2 ही थे, और तो कोई था ही नहीं। और फिर होती है बट वो जापान तक नहीं आ पाती और जापान तक कभी फैमिली अलाउ नहीं करती, कभी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कभी कुछ। और आपको पता है कि देखो बाहर कंट्री में जाने के लिए इस चीज की बहुत जरूरत होती है, और जो
ये भी होते तो उनके पास ऑर्गेनाइजर्स